ओम शांति। 18 जनवरी 1969 के 4th संदेश में बाबा ने कहा कि बच्चे अब अव्यक्त स्थिति में स्थित रहकर व्यक्त भाव में आओ। तो पहले तो ये जानते हैं कि अव्यक्त है क्या। माना जो भी संकल्पों, फीलिंग, इमोशंस, शब्दों, चित्रों, बॉडी की संवेदनाओं से व्यक्त किया जा सकता है, बताया जा सकता है, वो मैं नहीं हूं। लेकिन इन सभी व्यक्त के पीछे मैं अव्यक्त हूं। ये सारा व्यक्त निकल किससे रहा है? मुझ अव्यक्त से निकल रहा है, लेकिन मैं व्यक्त नहीं हूं। माना कोई भी शब्द, संकल्प, चित्र मुझे डिफाइन नहीं कर सकता। ये सब मेरी तरफ पॉइंटर हैं, लेकिन मैं नहीं हूं। माना माइंड बॉडी से बाहर निकलते ही मैं क्या हूं? अव्यक्त हूं। माइंड बॉडी से बाहर निकलना मतलब माइंड की किसी फीलिंग, इमोशंस, सेंसेशन, बॉडी की किसी इमेज को, पास्ट की किसी बात को मैं मेरा नहीं लगाना। और कर्मेंद्रियों से न्यारी, जब इन सब से न्यारी, माइंड बॉडी से न्यारी अलग होते ही, साक्षी होते ही मैं आत्मा क्या हूं? अव्यक्त हूं। तो मैं मेरा नहीं लगाया मीन्स निकल गई बाहर। तो अव्यक्त होते ही अव्यक्त हूं ही, लेकिन इनसे न्यारा होते ही अव्यक्त हूं और बाबा के साथ हूं। अब इस सत्य को मैंने जान लिया है ना। इस सत्य को मैंने जान लिया। बाबा के साथ मैं उस सत्य में, उस अव्यक्त स्थिति में स्थित हूं। तो अब बाबा मुझे देता है जो देना है। अब उस स्थिति में स्थित होकर बाबा के साथ अब मैं व्यक्त भाव में आती हूँ, अर्थात माइंड और बॉडी को, कर्मेंद्रियों को यूज करती हूँ। तो अब जब ये यूज करती हूँ तो अब मुझ आत्मा का साइलेंट और बाबा के संस्कार है ना। बाबा भी साइलेंस, मैं भी साइलेंस, बाबा के संस्कार, मेरे संस्कार। तो अब इस अव्यक्त स्थिति में जब मैं कर्मों में आती हूँ, माइंड बॉडी को यूज करती हूँ, तो अब वो संस्कार कर्मेंद्रियों के द्वारा, माइंड बॉडी के द्वारा वाइब्रेट होते हैं, प्रत्यक्ष होते हैं। तो अब ये स्थिति जो है दूसरी आत्माओं को भी, जो व्यक्त में फंसी हुई हैं, उनको भी अव्यक्त में लाने में मदद करती हैं। जैसे बाबा कहते हैं ना, मैं व्यक्त में आता हूँ तुम सबको अव्यक्त में ले जाने के लिए। ऐसे ही बाबा अब कहता है कि तुम बच्चे भी माइंड बॉडी से न्यारे, साक्षी, अव्यक्त आत्मा मेरे साथ, और फिर मेरे संस्कारों को यूज करो और सभी आत्माओं को व्यक्त से अव्यक्त में लाओ। इसको बाबा कह रहे, अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर व्यक्त भाव में आओ। ओम शांति।